आप लोग को तो पता ही होगा जो रसिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रहे हैं। इसी के बीच रसिया ने अंगारा रॉकेट से एक मिलिट्री सैटेलाइट को लॉन्च किया है। इस सैटेलाइट को लॉन्च करने का मकसद ये है कि वो सैटेलाइट के थ्रू यूक्रेन पे नज़र रख सकें। चलिए इसके बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे, सो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। रसिया और यूक्रेन के बीच बहुत दिनों से झगड़े हो रहे हैं। इसी के बीच रसिया ने एक हफ्ते के अंदर में ही 3 सैटेलाइट को लॉन्च कर चुका है और जो सबसे लेटेस्ट सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है वो मिलिट्री सैटेलाइट है, जिसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं है। लोगों का मानना है कि शायद ये एक मिस्टीरियस सैटेलाइट है। इस सैटेलाइट को अंगारा रॉकेट के थ्रू लॉन्च किया गया है। इस सैटेलाइट मेनली रशियन आर्मी को हेल्प करने के लिए बनाया गया है। रसिया और यूक्रेन के चल रहे वॉर के बीच रशियन स्पेस एजेंसी ने एक मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च किया है। इसका नाम इम्का-3 स्काईवॉर्ड है, लेकिन रशियन स्पेस एजेंसी ने इसे कॉस्मोस 2560 का नाम दिया है। इस मिलिट्री सैटेलाइट को 15 अक्टूबर 2022 को रात में लॉन्च किया है। इसको लॉन्च करने के लिए अंगारा रॉकेट की हेल्प ली गई थी। रशियन स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस ने टेलीग्राम पे कहा है कि जो टाइम फिक्स की गई थी उसी टाइम पे अंगारा रॉकेट को लॉन्च किया गया है और ये अपने फिक्स टाइम पे ऑर्बिट में अपने टारगेट पे पहुंच गया। इस सैटेलाइट के थ्रू रशियन मिलिट्री की ग्राउंड फैसिलिटीज़ को कंट्रोल किया जाएगा। इस सैटेलाइट को कॉस्मोस 2560 नाम रखा गया है। इस सैटेलाइट से रशियन स्पेस एजेंसी कांटेक्ट में है और इसके जितने भी ऑनबोर्ड सिस्टम हैं वो सारे प्रॉपर वे में काम कर रहे हैं। इस सैटेलाइट का वेट कम से कम 150 किलोग्राम है। हमारे अर्थ से कम 300 किलोमीटर अपर क्लास में इसको पोस्ट किया गया है, लेकिन इस बात की अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है कि ये वहाँ पे किस तरह से काम कर रहा है। जो इस सैटेलाइट पे प्लॉट्स लगे हैं इनके बारे में भी अभी तक रशिया ने कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, क्योंकि एक मिलिट्री सैटेलाइट है, इसीलिए इसके बारे में सारे इन्फॉर्मेशन को सीक्रेट रखा गया है। कहा जाता है कि इस सीरीज के सैटेलाइट ऑप्टिकल रिकॉन्सेस स्पेसक्राफ्ट है, मतलब ये कि इनमें बहुत ही पावरफुल कैमरा लगे हुए हैं जो कि लाइव इमेजेस क्लिक करते हैं। इस सैटेलाइट को लॉन्च होने से पहले इम्का सीरीज के 3 और सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। जो फर्स्ट सीरीज था वो अप्रैल 2018 में किया गया था, जो कि ये कंटिन्यू 3 इयर्स तक अच्छे से काम करता रहा। इसका नाम कॉस्मोस 2525 रखा गया था। फिर इसके बाद ये लास्ट ईयर ही ऑटम सीजन के टाइम पे अर्थ पे गिर गया था। फिर इसके बाद 3 और इम्का सैटेलाइट लॉन्च किए गए। एक को सितंबर 2021 में किया गया था, एक का नाम कॉस्मोस 2551 रखा गया। इसके बाद अप्रैल 2022 में जो सैटेलाइट को लॉन्च किया गया उसका नाम कॉस्मोस 2555 रखा गया। ये सारे स्पेस में ज़्यादा टाइम तक नहीं रह पाए थे। ये 1 महीने या उससे भी थोड़ा ज़्यादा सिर्फ रह पाए थे और कुछ टाइम के बाद ये अर्थ पे गिर गए। ये बात अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है कि इम्का-3 सैटेलाइट क्या जो पहले इम्का सैटेलाइट सीरीज भेजे गए थे उसका रिप्लेसमेंट है। जिस रॉकेट के थ्रू रसिया ने इस सैटेलाइट को लॉन्च किया है उसको अप्रैल में ही रशियन स्पेस एजेंसी ने इंक्लूड किया था। अंगारा रॉकेट ने अभी तक का 6 सैटेलाइट को लॉन्च किया है। रसिया ने इस रॉकेट को इसलिए एडवांस किया है ताकि वो पुराने रॉकेट को यूज़ करना बंद कर सके। रसिया ने इम्का-3 सैटेलाइट को लॉन्चिंग से पहले और 2 लॉन्चिंग किए थे। 9 अक्टूबर 2022 को सोयज रॉकेट के थ्रू गोलनाज नेविगेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया था। फिर इसके बाद 12 अक्टूबर 2022 को अंगोला की गवर्नमेंट के लिए कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। ये सैटेलाइट को बैकनोर कॉस्मोडोर से लॉन्च किया गया था।
दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।